अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ने वाले हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम क्या क्या पढ़ेंगे। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस होता क्या है, उसका यूज़ कहाँ पर होता है, कुछ कुछ एग्जांपल्स देख लेंगे, उसके पॉजिटिव, नेगेटिव और क्वेश्चंस वाले सेंटेंसेस भी बनाना सीखेंगे। तो शुरू करते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस किसी एक्शन के बारे में बताता है जो कि प्रेजेंट में हो रहा हो। प्रेजेंट यानी कि हाल, मौजूदा वक्त में जो हो रहा हो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस के तौर पे हम लिखते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो एक्शंस के बारे में भी बताएं जो कि हो रहा हो। सिंपल प्रेजेंट टेंस हमें अनचेंजिंग सिचुएशंस के बारे में बताता है जो कि सिचुएशंस चेंज नहीं हो सकती। जनरल ट्रुथ्स के बारे में बताता है। साइंटिफिक फैक्ट्स बताता है। हैबिट्स के लिए यूज़ होता है। फिक्स अरेंजमेंट्स बताता है या तो फ्रिक्वेंटली अकरिंग इवेंट्स जो कि हो रहे हो, इवेंट्स ज़्यादातर हो रहे होते हैं उनके बारे में बताता है। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस की। सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस इंस्टेंटेनियस सिचुएशंस के लिए यूज होता है। फॉर एग्जांपल, रोनाल्डो पासेस द बॉल टू बेंजीमा। यहाँ पे इसकी एक और एग्जांपल ये होगी कि सारा कैचेस द बॉल। ये है सिंपल प्रेजेंट टेंस। हैबिट्स भी बता दें। द चाइल्ड ड्रिंक्स मिल्क एवरी डे। बच्चा जो है रोज़ाना दूध पीता है। न्यूज़पेपर हेडलाइंस में भी यूज़ होता है। नॉन प्रोग्रेसिव फॉर्म के साथ भी यूज़ होता है। स्टोरीज, जब टेलिंग स्टोरीज हो रही होती हैं उस वक्त भी यूज़ होता है। सडनली द विंडो ओपन्स एंड अ मास्केड मैन एंटर्स। फ्यूचर कंस्ट्रक्शंस के साथ भी यूज़ होता है। मतलब कि पहला सेंटेंस फ्यूचर होगा, पहले सेंटेंस की स्टेटमेंट, फिर जो बाकी की स्टेटमेंट होगी वो प्रेजेंट सिंपल में आएगी। जनरल ट्रुथ्स या साइंटिफिक फैक्ट्स जैसे कि वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, द सन राइजेस इन द ईस्ट। ये हो गए कुछ फैक्ट्स हो गए जो कि सिंपल प्रेजेंट में इंक्लूड होते हैं। डायरेक्शंस देने के लिए भी यूज़ होता है। जैसे कि एग्जांपल लीजिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रेक द एग्स एंड विस्क विद शुगर। इन सेरेमोनियल और फॉर्मल कन्वर्सेशंस में भी यूज़ होता है। और शेड्यूल प्रोग्राम्स या अरेंज फ्यूचर, इन सब के लिए भी यूज़ होता है। यहाँ पे और कुछ डिटेल बताई हुई है। जनरल ट्रूथ में एग्जांपल आ जाएगी, द सन राइजेस इन द ईस्ट। हैबिट्स की एग्जांपल है, आई प्ले बैडमिंटन एवरी डे। फ्यूचर टाइम टेबल्स, आवर ट्रेन लीव्स एट 9 AM। फ्यूचर आफ्टर व्हेन, until, I won't go out until it stops raining। यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट फ्यूचर में है, फिर सेकंड स्टेटमेंट प्रेजेंट सिंपल में है। ये कंडीशनल्स में आता है लेकिन वो हम किसी और वीडियो में पढ़ेंगे। परमानेंट सिचुएशंस, ही वर्क्स इन अ बैंक। ये एक सिचुएशन हो गई जो कि चेंज नहीं हो सकती। फॉर न्यूज़पेपर हेडलाइंस, मैन एंटर्स स्पेस। विद नॉन प्रोग्रेसिव फॉर्म ऑफ वर्ब, आई बिलीव दैट यू आर इनोसेंट। when telling stories, suddenly the window opens and a masked man enters। डायरेक्शंस के लिए यूज़ होता है जिसके मैं बता चुकी हूँ। इसके बाद पॉजिटिव फॉर्म पे आ जाते हैं हम। पॉजिटिव फॉर्म, ये सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि सब्जेक्ट में हमारे पास ही, शी, इट, यू, आई या किसी का नाम हो सकता है। वर्ब मतलब जो कि एक्शन हो रहा हो, और ऑब्जेक्ट जिस पर काम हो रहा है। तो यहाँ पे है सारा ईट्स एन एप्पल। सारा सब्जेक्ट है, ईट्स वर्ब है और एप्पल जो है ऑब्जेक्ट है। सारा जो है सिंगुलर है इसलिए उसके साथ ईट्स एस लग रहा है। तो यहाँ पे मैं बताती जाऊँ कि जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई एस या आई ई एस तब लगता है जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो, और जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो फिर उसके साथ कुछ भी नहीं लगता वर्ब के साथ। ही प्लेज़ फुटबॉल, ही यहाँ पे सिंगुलर है तो उसके साथ प्ले के साथ प्लेस लग गया है। इट वर्क्स नाइस, इट भी सिंगुलर है तो वर्क्स हो गया उसके साथ। यू लुक ब्यूटीफुल, यू यहाँ पे प्लूरल के फॉर्म, प्लूरल की तरह यूज़ हो रहा है तो फिर यहाँ पे लुक आ जाएगा। आई लाइक टू वर्क हार्ड, आई जबकि सिंगुलर है लेकिन इसके साथ एस और ई एस नहीं लगता। दे फाइट फॉर देयर राइट्स। अब हम नेगेटिव फॉर्म की तरफ चलते हैं।
नेगेटिव फॉर्म में हमारे पास जो फॉर्मूला आ जाता है सब्जेक्ट प्लस डू नॉट और डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। सो यहाँ पे एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास। ही डज़ नॉट लाइक कैट्स। ही यहाँ पर सिंगुलर था तभी उसके साथ डज़ नॉट लग गया। जब प्लूरल होगा तो डू नॉट आ जाएगा और जब सिंगुलर होगा तो डज़ नॉट आ जाएगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी और वर्ब के साथ एस और एस नहीं लगना। फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। इट डजेंट वर्क। इट सिंगुलर के तौर पे यूज़ हो रहा है, डजेंट वर्क। दे डू नॉट पनिश एनीवन। दे यहाँ पे प्लूरल है तो डू नॉट आ गया। आई डू नॉट लाइक टी। फिर से वही आई जो है सिंगुलर है लेकिन उसके साथ एस और एस नहीं लगता तो आई डू नॉट लाइक टी। वी डू नॉट प्ले क्रिकेट। वी प्लूरल है तो यहाँ पे डू नॉट आ गया। फिर आगे चलते हैं क्वेश्चन फॉर्म में। क्वेश्चंस हमेशा डू और डज से स्टार्ट होते हैं, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। सही है। तो डस मैंने बताया कि सिंगुलर के साथ लगता है और डू जो है प्लूरल के साथ लगता है। तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगी, डज। आगे देख लेते हैं हम क्वेश्चंस में। डज हिज वाइफ सेट द टेबल। हिज वाइफ जो है सिंगुलर है तो उसके साथ डज लग गया। डज यहाँ पे, अच्छा हिज वाइफ यहाँ पे सब्जेक्ट है, सेट द टेबल, सेट यहाँ पे वर्ब है और टेबल ऑब्जेक्ट है। डू आई लाइक फ्रूट्स, आई के साथ डू लगता है हमेशा तो डू आई लाइक फ्रूट्स। डू वी लव फ्लाइंग काइट्स, डू और वी यहाँ पे प्लूरल है तो उसके साथ डू आ गया। फिर है डज माई सन मेक हिज बेड। माई सन सिंगुलर है तो उसके साथ डज लग गया। तो ये बात याद रखनी है कि डज के साथ हमेशा सिंगुलर के साथ आता है और डू हमेशा प्लूरल के साथ आता है। डू दे स्पीक इंग्लिश, दे यहाँ पे प्लूरल है तो उसके साथ डू आ गया। जस्ट शी हैव ब्लैक हेयर, शी यहाँ पे सिंगुलर है तो उसके साथ डज लग गया। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया होगा। अगर आप लोगों को समझ आ गया तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।